जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। हम जो महसूस करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम जो कल्पना करते हैं यानी कि जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं उसे हम अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। जैसे कि जब हम किसी सकारात्मक चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, वैसे ही विचार और घटनाएं हमारे जीवन में होने लगती हैं। कल्पना कीजिए कि जब आप सुबह उठते हैं तब अपने सपनों के जीवन में होते हैं। आप जो भी चाहते हैं वो सब अब आपके पास है। एक प्यारा साथी, एक अच्छी नौकरी या व्यापार और आपका मनचाहा बहुत बड़ा घर, बहुत सारा पैसा। आप खुश, स्वस्थ और संतुष्ट हैं। ये मैनिफेस्टेशन की शक्ति है, यानी कि हम अपने आप से जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वही धीरे धीरे हमारे जीवन में होने लगता है, चाहे हम अपने आप से सकारात्मक बातें करें या नकारात्मक। यानी कि जो भी बातें हम अपने आप से करेंगे उसे हम अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। आप जो भी शक्ति चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और ऊर्जा को उपयोग करने का अभ्यास ही मैनिफेस्टिंग है, यानी कि खुद से बातचीत करना। यह हमारे विश्वास पर आधारित है कि हम सभी एक यूनिवर्सल ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। और जब आप सोच रहे होते हैं कि आपको क्या चाहिए, पैसा, जीवन साथी या आपके सपनों का घर, तब आप इस यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप एक क्लियर संदेश भेज रहे हैं और यूनिवर्स इसका जवाब देगा। इस मैनिफेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए कि प्रक्रिया कैसे काम करती है, आज हम मैनिफेस्ट किताब के बारे में जानेंगे, जिसे रॉक्सी नफूसी ने लिखा है। हम इस किताब को 7 अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस किया गया है, जिनको समझकर आप जिंदगी की हर मनचाही चीज को पा सकते हैं। चाहे आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हो, अच्छा काम पाना चाहते हो, अपना मनचाहा घर खरीदना चाहते हो या ज्यादा इनर पीस और खुद पे भरोसा यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पाना चाहते हो, मैनिफेस्ट किताब आपको सिखाएगी कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अपने विजन को क्लियर करें। किसी भी मैनिफेस्टिंग जर्नी का पहला कदम अपने विजन में क्लियर होना है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं तो वहां नहीं पहुंच सकते जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए किसी भी दूसरी चीज से पहले आपको इस बात पर स्पष्टता की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं, कि ब्रह्मांड आपको क्या दे। आप जो चाहते हैं उसे जानना और फिर उसे कल्पना करना मैनिफेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। जब हम अपने दिमाग में कोई अनुभव, विचार बनाते हैं तो हमारा दिमाग ऐसे प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स देता है जैसे कि सच में हो रहा हो। हमारा नर्वस सिस्टम लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाएगा और तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन मुक्त करेगा। इससे हमारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा, हमारी सांसें छोटी हो जाएंगी और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अपने मन में तनाव की स्थिति को कल्पना करके तब हम अपने शरीर पर वर्बल और फिजिकल तनाव पैदा करते हैं। यानी कि पहले हम सोचते हैं कि हमें तनाव हो रहा है, फिर हम तनाव महसूस करने लगते हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपने आप को शांत माहौल में कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग नर्वस सिस्टम को शांत करने और शरीर को आराम करने के लिए प्रेरित करेगा। हम अपने दिमाग में जो इमेज बनाते हैं वे हमारे शरीर में भौतिक परिवर्तन पैदा करती हैं और इसलिए ये हमारे अनुभव की जाने वाली वास्तविकता को प्रभावित करने की शक्ति रखती हैं। इसलिए जैसे ही हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास वो चीजें हैं जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, हम एक भौतिक परिवर्तन पैदा करेंगे जो हमारी यानी कि एनर्जेटिक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बदल देगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार ये तय करेगा कि हम अपनी जिंदगी में क्या आकर्षित करते हैं। विजुअलाइजेशन हमें दूसरे तरीके से भी मैनिफेस्ट होने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से उन चीजों की कल्पना करना शुरू कर देते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमारे द्वारा देखे गए लक्ष्य के अनुसार हमारे बिहेवियर पैटर्न और हमारे परिवेश की हमारी परिभाषा को बदलकर प्रतिक्रिया करता है। ये अधिक समझने योग्य हो जाता है और नए अवसरों को खोलता है जो हमारे विजुअलाइजेशन के साथ बातचीत करते हैं। साथ ही अनचाही जानकारी को फिल्टर करते हैं जो लक्ष्य के लिए आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम सचमुच अपने मन को उस भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन भी मीडिया में सबसे अधिक चर्चित तकनीक है। अनगिनत मशहूर हस्तियां, एथलीट और सीईओ बार बार अपनी सफलता का श्रेय अपने लक्ष्यों की कल्पना को देते हैं। तैराक यानी स्विमर माइकल फेलिप्स, जिन्होंने 23 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर ओलंपिक में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता, वो कहते हैं कि उन्होंने अपने सभी तैराकी दौड़ों की तैयारी के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग किया।
वो ना केवल जीतने की कल्पना करते हैं बल्कि इसकी भी कल्पना करते हैं कि अगर चीजें गलत होती तो खुद को उनसे आगे निकलते हुए भी कल्पना करते हैं। इस तरह आसान से लेके मुश्किल परिस्थिति को कल्पना करके और उसके अनुसार अभ्यास करके हमेशा सर्वोत्तम परिणाम को हासिल करते हुए कल्पना करके वो हर स्विमिंग रन में जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते थे। हालांकि इफेक्टिव विजुअलाइजेशन का असली रहस्य ये समझने में है कि सिर्फ उन चीजों को देखना काफी नहीं है जो अपने दिमाग में चाहते हैं। उसे हकीकत में हासिल करने के लिए, प्रभावी रूप से कल्पना करने के लिए आपको उन्हें पाने की भावना में खुद को डुबो देना चाहिए। याद रखें, हम जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। ये तभी होता है जब हम देख पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं और फिर उसे पाने का भावनात्मक अनुभव पैदा करते हैं। तभी हम अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी या हमारी वाइब्स को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने सपनों के घर को कल्पना करते हैं तो आपको यह भी कल्पना करना चाहिए कि वहां रहना सच में कैसा लगेगा। हम जो चाहते हैं उसे पाने की भावना जितनी जल्दी हम पैदा कर सकते हैं वो उतनी ही आसानी से हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह अगर आप अपने जीवन साथी से मिलना चाहते हैं तो ना सिर्फ अपने आदर्श साथी की कल्पना करने की कोशिश करें बल्कि ये भी देखें कि वो रिश्ता आपको कैसा महसूस कराएगा। क्या आप उनके साथ बिना शर्त प्यार, सुरक्षा और एक साथ एक घर में खुशी से रहने की भावना जगा सकते हैं? जब भी हम अपने अंदर संतुष्टि, खुशी, खुद पे भरोसा और प्यार जैसी भावना पैदा करने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या हमारी वाइब्स को बढ़ाते हैं, जो हमें हाई वाइब्रेशन को अपनी तरफ वापस आकर्षित करने की अनुमति देती है। अपना विजन बोर्ड बनाएं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको विजन बोर्ड बनाने के कई अलग अलग तरीके मिलेंगे। ऐसा करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आप किसी भी तरह से विजन बोर्ड बना सकते हैं। बस कुछ ऐसा बनाएं जो आपको उस जिंदगी की कल्पना करने में सबसे अच्छी तरह मदद करे जो आप हकीकत में पाना चाहते हैं। आप विजन बोर्ड के डिजाइन को इस तरह से बना सकते हैं। सीन सेट करें, कुछ मोमबत्तियां जलाएं, कुछ आराम देने वाला संगीत बजाएं, शांति बनाएं और शांति से बैठ जाएं। अपने विजन बोर्डिंग अभ्यास का मजा लेने और उसमें शामिल होने के लिए एक समय तय करें। अपना मीडियम चुनें। कार्ड या कागज की एक बड़ी शीट लें और चुनें कि आप अपने लक्ष्य को किस अलग अलग रंग के कलम से लिखना पसंद करेंगे, बुलेट पॉइंट्स में या प्रभावी विवरण में। यदि आप छवियों का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें खुद से बनाएं। पत्रिकाओं या समाचार पत्रों से तस्वीरें या शब्द काट लें जो वो चीजें दिखाती हैं जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। जो भी आपके लिए सबसे अच्छा हो उसे चुनें। बस याद रखें, इसका आनंद लें। अपनी टाइमलाइन चुनें। बोर्ड के टॉप पर वो तारीख लिखें जिस तारीख को आप उसे हासिल करना चाहते हैं। आप 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का समय भी चुन सकते हैं। कभी कभी लोगों को ये जानने और कल्पना करने में मुश्किल होती है कि वो 1 साल या 5 साल में अपनी जिंदगी को कैसा देखना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा सा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं तो याद रखें, आप हमेशा एक अलग टाइमलाइन चुन सकते हैं जो आपको अच्छा फील करवाए और आपके हिसाब से लगे कि इस समय में आपका लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इससे पहले कि आप अपने बोर्ड में चीजें जोड़ना शुरू करें, तय करें कि आप उस मल में हैं और पहले से ही आपके भविष्य की उस भावना को हकीकत रूप दे रहे हैं। एक पल के लिए रुकें, कुछ गहरी सांसें लें और कल्पना करें कि आप अब से ठीक 6 महीने, 1 साल या 5 साल बाद उस मल को जी रहे हैं। जब आप अपने आप से ये सवाल पूछें तो अपने मन में एक स्पष्ट और लाइव इमेज बनाए रखें। आपके अंदर कैसा महसूस करते हैं, किस तरह के संबंध आपके आसपास हैं, आप किस तरह के घर में रहते हैं, आपका पेशा क्या है, आपको किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है, आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहते हैं या क्या आप वैसे ही रहना चाहते हैं। जैसे ही आप इन सवालों का जवाब देते हैं, अपने आप को अपने सपनों, इच्छाओं और चाहतों में पूरी तरह से मुक्त होने दें। डर को अपनी कल्पना पर हावी ना होने दें। इसके बजाय अपने मन की नजर को ठीक उसी जगह पर ले जाएं जहां आप जाना चाहते हैं। जैसे ही आप उस मल में डूबते हैं, अपने भविष्य की छवि को हकीकत में होते हुए देखें। अपने विजन बोर्ड को 6 श्रेणियों में बांटें। व्यक्तिगत विकास, मतलब आपका व्यक्ति स्तर पर विकास कि आप अपने अंदर कैसा महसूस करना चाहते हैं। प्यार, करियर, दोस्त और परिवार, घर, अपने पैशन पर काम करना और घूमना। हर वर्ग के लिए वे सभी चीजें लिखें जो आप चाहते हैं, फिर इसकी कल्पना करें। अगर आप कटआउट इमेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपके सपनों के घर की इमेज, तो उन्हें अपने विजन बोर्ड पर चिपकाएं। हर वर्ग के लिए कम से कम 3 चीज रखने की कोशिश करें। आप जितनी चाहें उतनी इमेज लगा सकते हैं।
इसे दूर रख दें। अपना विजन बोर्ड बनाने के बाद उसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें और उसे समय समय पर देखते रहें। टॉप पर लिखी गई तारीख पर उसे वापस देखने के लिए एक रिमाइंडर सेट करें। चैप्टर 2, डर और संदेह को दूर करें। जब हम खुद को सपने देखने की पूरी अनुमति देते हैं तो हमारे डर और संदेह को छिपने की कोई जगह नहीं मिलती। इसलिए इस तरीके को आज ही आजमाएं। अगर आपका पिछला विजन बोर्ड डर और संदेह से सीमित था तो वापस जाएं और इसे अभी संपादित करें, या एक नया विजन बोर्ड बनाएं जो ईमानदारी से उन सभी चीजों को रिफ्लेक्ट करता हो जो आप सच में चाहते हैं। बड़े सपने देखें और पीछे मत हटें। इसके लिए सबसे पहले अपने डर, डाउट और शक को पहचानें। जब आप उन सभी चीजों को देखते हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद के लिए ओपन माइंडेड और ईमानदार रहना चाहिए, ताकि ये पहचान सके कि अभी आपके मन में क्या डर और शक हैं। अपने आप से कुछ सवाल पूछकर इसे पहचानने की शुरुआत करें। क्या आप सचमुच इसे मानते हैं कि आप इसके लायक हैं? क्या आप इसे संभाल सकते हैं? क्या लक्ष्य आपके लिए संभव है? इसको लेकर अभी आपके मन में क्या असुरक्षाएं हैं? कौन सी मान्यताएं यानी बिलीव्स आपको रोक रही हैं? आप सिर्फ उस एक चीज के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें जिसे आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं। इसे अपने मन की आंखों में साफ साफ देखें और फिर कुछ मिनट ये पहचानने की कोशिश में बिताएं कि जब आप सच में इसे पाने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या डर और शक आते हैं। जितना हो सके उतने डर और शक को पहचानें और उन्हें लिखें। ध्यान दें, हमारी अंतरात्मा चाहे जितनी भी शांत हो, अगर वो आपको खुद पर पूरा विश्वास करने से रोकती है तो इस पर रोशनी डालें। भले ही आपके विचार विसंगत यानी इलॉजिकल लगे, उन्हें लिख लें। अपने डर और शक की हर डिटेल को जानने से ही आप उसे दूर कर पाएंगे। उन डरों और संदेहों को पर एक नजर डालें जिन्हें आपने अभी पहचाना है और इसे समझें। ये सीमित मान्यताएं और असुरक्षाएं हैं जो आपको अपनी बेस्ट लाइफ जीने से रोक रही हैं। आप उनके बारे में जितने ज्यादा जागरूक होंगे उतनी ही शक्तिहीन होती जाएंगी, क्योंकि हर आत्मविकास यात्रा के लिए जागरूकता हमेशा शुरुआती बिंदु होता है। बस अभ्यास को पूरा करें ताकि आपकी सीमा के विश्वास को पहचानकर उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दें। वास्तविक जीवन में आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए इस अभ्यास को दोहराएं, या आप इसे किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं जब आप प्रतिबंधित विचारों या विश्वासों के कारण फंसा हुआ महसूस करते हैं। अपने रोजमर्रा के विचारों के प्रति सचेत पर्यवेक्षक बने। आप इन्हें जितनी आसानी से पहचान सकेंगे उतनी जल्दी आप उन्हें कमजोर कर सकेंगे और अपनी मनचाही मान्यताओं को मजबूत कर सकेंगे, जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। डर और संदेह को दूर करने की ये दो तरीके काफी ताकतवर हैं। विचारों पर नियंत्रण रखें। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। याद रखें, विचार भावनाएं उत्पन्न करते हैं और विभिन्न भावनाओं की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। इसका मतलब यह है कि यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो अपनी भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, और यदि आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलते हैं तो अपनी वाइब्रेशन यानी अपनी वाइब्स को बदल सकते हैं। यदि आप अपना वाइब्रेशन बदलते हैं तो अपनी वास्तविकता बदल देते हैं। इसलिए जब आप सचेत रूप से सकारात्मक और मजबूत विचारों को चुनते हैं जो हाई वाइब्स भावनाओं जैसे आत्मविश्वास, उत्साह और आशा को ट्रिगर करते हैं, तो आप आकर्षण के नियम के द्वारा अपने जीवन में अधिक प्रचुरता को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप डर और संदेह को लगातार खुद को एक नकारात्मक आवाज या आंतरिक आलोचक के रूप में व्यक्त करने की अनुमति देते हैं, तो वे आत्म मूल्य को कम कर देंगे और कमजोर भावनाओं जैसे डर, शर्म, हताशा या चिंता को पैदा करेंगे, जो ट्रिगर होगा और आपकी मनचाही चीजों को मैनिफेस्ट करने में बाधा बनेगा। अपनी भाषा पर ध्यान दें। आप इस बारे में बात करें जो आप चाहते हैं, ना कि उस बारे में जो आप नहीं चाहते हैं। अगर हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं जो सच में नहीं पाना चाहते, तो हम पहले दिमाग में ये कल्पना कर लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा महसूस होगा। इसलिए जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, तब भी हमारा अवचेतन मन मानसिक और भावनात्मक रूप से इसे महसूस करता है। जैसा कि अब हम जानते हैं, यह हमारी वाइब्रेशंस को कल्पना किए हुए मन चाहे अनुभव में बदल देगा और फिर हम उसी को आकर्षित करते हैं। इसलिए जितना ज्यादा हम उस पर बात करेंगे जो हम नहीं चाहते हैं, उतना ही ज्यादा वो हमारे सामने आएगा। इसलिए आप उस पर ज्यादा बात करें जो आप चाहते हैं। चैप्टर 3, अपने व्यवहार को संरेखित करें। कल्पना करें कि आप एक सफल नया बिजनेस बनाना चाहते हैं। इसके लिए दो तरह के व्यवहार हैं। पहला यानी वर्जन ए आपको उस तक पहुंचने से रोकता है, और दूसरा यानी वर्जन बी वहां तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। वर्जन ए, अस्वीकृति का डर आपको नई चीजों तक पहुंचने से रोकता है।
आपके निर्णय लेने का डर आपको अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करने से पहले देखना है। आपके फैसले में सबसे जरूरी है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग से निवेश करना चाहते हैं, और असफलता का डर आपको अच्छा मौके को देखना और रिस्क लेने से रोकता है। आप इस तरह का व्यवहार करते हुए विकास और विस्तार की संभावना रखते हैं या अपने कंफर्ट जोन में खोए रहते हैं? आप हर नए संभावित ग्राहक तक पहुंचते हैं। आप खुद को ज्यादा से ज्यादा मार्केट करते हैं। जहां जरूरत लगे आप काबिल लोगों से सलाह लेते हैं। आप अपने काम को बढ़ाने के लिए टीम बनाने के उद्देश्य से काबिल लोगों को ढूंढते रहते हैं। आप संभव मौकों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं। आप मार्केट डिमांड के हिसाब से मार्केट में नए प्रोडक्ट लाने के लिए तरीके ढूंढते हैं और इसके लिए जरूरी समय, ऊर्जा और पैसों का निवेश करते हैं। बिजनेस को सफल बनाने के लिए आप अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं वह करते हैं। यह व्यवहार आपके बिजनेस को नए लेवल तक ले जाएगा। वर्जन बी वाला इंसान अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा और वर्जन ए वाले की तुलना में ज्यादा खुश और आशावादी भी होगा। तो सबसे पहले आप ये तय करें कि क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए जरूरी व्यवहार और आदतों को अपनाना शुरू कर दें। आप भविष्य में जैसा बनना चाहते हैं वैसा व्यवहार करने के लिए कुछ अभ्यास हैं। सबसे पहले आप अपने भविष्य को कल्पना करने के लिए कुछ समय निकालें। इस विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस में पूरी तरह से डूब जाएं और अपने उस खुद को कल्पना करें जो टॉप पर हैं, जिसके पास वो सब है जो आप सोचते हैं। इसे जितना हो उतना हकीकत महसूस करें। इससे आप उपस्थित काम में अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित होंगे। अब अपने आप से ये सवाल पूछें, आपको उसके लिए अभी कैसा बिहेव करना चाहिए और ऐसे सेल्फ लविंग, एम्पावर्ड और मैग्नेटिक तरीके से जीने के लिए आपको क्या करना है। उन 5 चीजों की एक सूची बनाएं जो आप भविष्य में स्वयं करेंगे। ये वो चीजें हैं जिन्हें आप अभी से अपनी लाइफ में करना शुरू कर दें ताकि आप अपने भविष्य खुद के और भी करीब पहुंच सकें। जब भी आप उसके बारे में सोचें जो आप बनना चाहते हैं, तो उन तरीकों के बारे में सोचें जो वह अपनाते हैं, ताकि आप इसी पल से अपने व्यवहार को अपने उस वर्जन के साथ अलाइन कर सकें। इस तरह यूनिवर्स को एग्जीक्यूट करके दिखाएं कि आप उसे हकीकत में लाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ब्रह्मांड आपके लिए इसे हकीकत अपने आप बना देगा। चैप्टर 4, यूनिवर्स की परीक्षा को पास करें। याद रखें, आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसके लायक हैं और आपका व्यवहार उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए। इसलिए अगर आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं और इसके लिए आप शो करते हैं कि एक अच्छे, मजबूत और खुशहाल संबंध के काबिल हैं, तो ब्रह्मांड आपके जीवन साथी को आपके पास ला देगा। कभी कभी ब्रह्मांड जानता है कि आप जिस चीज की इच्छा रखते हैं उससे कहीं ज्यादा के लायक हैं। यह आपको वो चीजें नहीं देता जो आप चाहते हैं, क्योंकि यह आपको कुछ बेहतर देना चाहता है। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके श्रेष्ठ की तलाश में है। अगर आप किसी इंसान के अपने जिंदगी से चले जाने से उदास हैं, तो चिंता ना करें और इस बात को स्वीकार करें कि वह आपके लिए नहीं था, आपके लिए कोई बेहतर इंसान बना है। मैनिफेस्टिंग का मतलब कभी कभी खुद को बेकार चीजों से अलग करना, अच्छी चीजों का इंतजार करना और उस अनुभव से सीखना भी है। अगर आप अपनी मैनिफेस्टिंग जर्नी पर हैं, तो परीक्षणों या अवसर के लिए जागरूक हो जाइए। जब वह अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें अपनी वाइब्रेशंस कम करने और अपने रास्ते से भटकने ना दें। ब्रह्मांड को यह दिखाकर कि आप खुद को महत्व देते हैं और आपको विश्वास है कि आप अपनी जिंदगी में वो चीज पाने के काबिल हैं, अपने मैनिफेस्टिंग की शक्ति को मजबूत करने के लिए उनका इस्तेमाल करें। जब आपको जरूरत हो तो अपने लिए खड़े रहें। भटकाने वाली चीजों को तब तक ना कहें जब तक कि वे सारी जरूरतों को पूरा नहीं करती जो आप चाहते हैं। अस्वीकृति का सामना करने पर मजबूत रहें और भरोसा रखें कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। कभी कभी आप जीतते हैं, कभी कभी आप सीखते हैं। हर चीज में हमें कुछ मूल्यवान सीखने की काबिलियत है। चीजें गलत हो रही हैं या सही हो रही हैं, इस रूप में देखने के बजाय आप हर चीज को सीखने, आगे बढ़ने और विकास के मौके के रूप में देखें। जब आप चुनौती को सीखने और सिर्फ उतना ही देखने की कोशिश करते हैं जिनको आप नियंत्रण कर सकते हैं, तो आप बहुत सारे फिजूल के तनाव को छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये आराम और लचीला एहसास आपकी प्रेरणा को बढ़ाती है और आपको और भी ज्यादा ताकतवर तरीके से चीजों को हासिल करने के काबिल बनाती है। चैप्टर 5, थैंकफुलनेस मैनिफेस्ट करें। कृतज्ञता एक खुशी की भावना है और इस भावना में बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। कृतज्ञता हमारे पास मौजूद सबसे पावरफुल इमोशनल टूल्स में से एक है और जब हम समझ जाते हैं कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो हम इसका इस्तेमाल किसी भी लो वाइब एक्सपीरियंस से खुद को बाहर निकालने, अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलने, अपनी वाइब्रेशन को बदलने और ब्रह्मांड की प्रचुरता को पूरी तरह से आजाद करने के लिए कर सकते हैं। जिस दिन आप हताश, निराश, गुस्सा, ईर्ष्या या डरे हुए महसूस करते हैं, तो आप अपनी मदद के लिए कृतज्ञता की तरफ मुड़ सकते हैं।
इससे आप कुछ मोमेंट के लिए रुककर शांति पा सकते हैं, फिर लो वाइब फीलिंग को हाई वाइब फीलिंग से बदल सकते हैं। कृतज्ञता की 3 कैटेगरीज हैं। अपने लिए ग्रेटिट्यूड, ये ऐसी फीलिंग है जिसमें आप अपने बारे में तारीफ करते हैं, जैसे मैं अपनी ताकत के लिए आभारी हूँ, मैं अपने हेल्थ के लिए आभारी हूँ, मैं अपने दिमाग के लिए आभारी हूँ। आपकी जिंदगी के लिए कृतज्ञता, इसमें आप अपनी जिंदगी की प्रशंसा करते हैं, जैसे मैं अपनी जॉब के लिए आभारी हूँ, मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए आभारी हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ उसके लिए आभारी हूँ। दुनिया के लिए कृतज्ञता, इसमें आप उन चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं जो हम सभी के लिए सार्वभौमिक हैं। उदाहरण के लिए, मैं सूरज के लिए आभारी हूँ, मैं लोगों से अच्छे रिश्ते के लिए आभारी हूँ, मैं घूमने और नए कल्चर का अनुभव करने के लिए आभारी हूँ। आप अपनी जिंदगी में कृतज्ञता की प्रैक्टिस करने और उसे विकास करने में गाइडेंस के लिए इन 3 कैटेगरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिनों में आप पाएंगे कि डर, उदासी या गुस्से से आप अपने लिए या अपनी जिंदगी की चीजों के लिए आभारी महसूस करने लगेंगे। ये 3 कृतज्ञता की ऐसी कैटेगरीज हैं जिनसे आप हमेशा कुछ ना कुछ पा सकते हैं जिसके लिए आप आभारी महसूस कर सकें। अगर आज आप अपनी जिंदगी के लिए आभारी महसूस करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो किसी सार्वभौमिक चीज के लिए आभारी होने पर ध्यान दें। बस याद रखें कि अगर आप चीजों के लिए ग्रेटफुल होने पर ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं तो हमेशा आभारी होने के लिए कुछ ना कुछ होता है। जर्नलिंग भी एक बेस्ट सेल्फ डेवलपमेंट टूल्स में से एक है। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग का उपयोग आपके मस्तिष्क को आपके जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए न्यूरोलॉजिकल स्तर पर लगातार प्रशिक्षित करता है, जिससे यह एक शक्तिशाली मैनिफेस्टिंग अभ्यास बन जाता है। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग के अभ्यास करने के 2 तरीके हैं। टेक्निक 1, ग्रेटिट्यूड लिस्ट्स। हर रात या हर सुबह 15 चीजें जिनके लिए आप आभारी हैं। इसके लिए आप पहले बताए गए तीनों कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड श्रेणी में से हर एक में से 5 चीजें चुनें। उदाहरण के लिए, मैं अपने अच्छे नेचर के लिए आभारी हूँ। फिर आपकी जिंदगी से जुड़ी 5 चीजें, जैसे आप उस समय के लिए आभारी हैं जब आपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी समय बिताया। और अंत में 5 चीजें जिनके लिए आप दुनिया में आभारी हैं। उदाहरण के लिए, साफ पानी और अच्छे मौसम के लिए। तकनीक 2, पॉजिटिविटी मैगजीन। हर दिन के अंत में उस दिन आपके साथ हुई हर एक अच्छी बात को लिखें, आपके जागने से लेकर बिस्तर पर जाने तक। इसमें आप अपने हिसाब से हर छोटी से बड़ी अच्छी बात को शामिल करें, जिससे सूरज चमक रहा था, कोई अजनबी आपको देखकर मुस्कुराया, किसी दोस्त ने आपको एक अच्छा संदेश भेजा, या आपने सोशल मीडिया पर कोई मीम देखा जिसने आपको हंसाया। ये सब एक एक करके लिखिए। अक्सर दिन बीत जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमने कितने खूबसूरत पलों को अनुभव किया है। उन पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते और उनकी तारीफ नहीं कर पाते। इसलिए अक्सर इतने सारे अच्छे पलों के बावजूद दिन के सिर्फ एक छोटे से हिस्से के बुरे पल से पूरे दिन को बुरा मान लेते हैं। जब हम उन सभी अच्छाइयों को याद करने बैठते हैं जो हमने अनुभव की, तो हम जल्द ही देखते हैं कि हर दिन आभारी होने के लिए कई अच्छे पलों से भरा होता है। हर दिन अपनी पॉजिटिविटी जर्नलिंग को पूरा करने के लिए पंक्चुअल होने के बाद आपका दिमाग खुद ब खुद उन सभी खूबसूरत पलों और मौकों की तलाश करना शुरू कर देगा जो हर दिन आते हैं। कुछ हफ्तों के बाद हो सकता है कि आप अचानक सड़क पर चलते हुए अपने आप से कह रहे हो, वाह क्या शानदार इमारत है। आखिरकार अब आपका ध्यान उस अद्भुत वास्तुकला पर गया होगा जिसे आप तब तक हर दिन बिना सोचे समझे पार कर रहे थे। या हो सकता है कि आपके मन में उस चाय के कप के लिए अच्छी भावना उठने लगे जो आपकी साथी आपको हर सुबह बिस्तर पर लाकर देती है। या आप ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की मुस्कुराहट के साथ आपको देखने से होने वाली खुशी को नोटिस करना शुरू कर दें। आप अपने आसपास की अच्छाइयों को पहले से ज्यादा नोटिस करना शुरू कर देंगे और बदले में आप हर दिन अपनी प्रेरणा बढ़ाएंगे। लेखिका एक बार लंदन में साइकिल नाम के स्टूडियो में अपनी पहली स्पिन क्लास लेने गई थी, जबकि ये सेशन अपने चोटी पर पहुंच गया था। उन्हें पसीना आ रहा था, उनकी सांसें फूल रही थीं, पैर थके हुए और भारी हो रहे थे और वो बस यही सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी साइकिलिंग अभ्यास खत्म हो जाए। वो ये सोच ही रही थी, तभी कोच अपने माइक्रोफोन से कक्षा में चिल्लाया, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं है, आगे चलते रहो, तुम्हें दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। इस तरह से सुनकर लेखिका का उत्साह कम होने लगा। हालांकि जैसे तैसे उन्होंने दौड़ तो पूरी की, लेकिन उसके बाद उस पल को याद करके अच्छा महसूस नहीं हुआ। आपने कई बार कहा है, मुझे आज वर्कआउट करना पड़ेगा, मुझे काम पर जाना है, मुझे अपने माता पिता से मिलना है, मुझे पढ़ाई के लिए खाना बनाना है, या मुझे बच्चों के लिए फिर से रात का खाना बनाना है। इस भाषा का उपयोग करने का मतलब यह है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है और आपको किसी चीज के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह हमसे आभारी महसूस करने का मौका छीन लेता है और इसका मतलब यह है कि हमारे पास चुनने की शक्ति नहीं है। जब आप इसे आसान भाषा से बदलते हैं और इसके बजाय कहते हैं, मुझे आज वर्कआउट करना है, मुझे आज काम पर जाना है, मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना है, मुझे पढ़ाई करनी है,
मुझे बच्चों के लिए रात का खाना बनाने का मौका मिलता है, तो आप अपने आप ही खुशी के पल में आ जाते हैं। चैप्टर 6, अपनी जलन को प्रेरणा में बदलें। कल्पना करें कि आपकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है और आप कॉफी पीने का फैसला करते हैं। वो आपको बताती है कि स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने अपना खुद का बहुत ही सफल तकनीकी बिजनेस शुरू किया और फिर उसे बेच दिया, जिससे वो पिछले 12 महीनों में दुनिया भर में घूम चुकी हैं और उनकी नेटवर्थ बढ़ गई है। ध्यान दें कि उस जानकारी के जवाब में आप शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक रूप से कैसा महसूस करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर घबराहट, उदासी, असंतोष और हताशा की भावना उठने लगी है? अगर ऐसा है तो पहले अपने अनुभव को अपने आप को धीरे से कहते हुए स्पष्ट करें कि ये सुनकर मुझे ईर्ष्या महसूस हुई है। फिर इस बारे में सोचना बंद करके स्वार्थपरता, दया और मदद करने के बारे में सोचें ताकि आप अच्छा महसूस करें। जब आप ऐसा कर लें तो अपनी जेलसी को इंस्पिरेशन में बदलने का मजबूत इरादा करें। इसके लिए आप एक प्रेरित सोच चुन सकते हैं, जैसे मैं किसी ऐसे इंसान को देखकर बहुत खुश होता हूं जिसने अपने लिए एक ऐसा करियर बनाया है जिसने उन्हें अपने जुनून को परस्यू करने की आजादी दी है। मैं भी यह पता लगाना शुरू करूंगा कि मैं ये अपने लिए कैसे कर सकता हूं। इस तरह से आप उनकी सफलता का इस्तेमाल अपने इस नजरिए को प्रेरित करने के लिए कर सकते हैं कि आप क्या पाना चाहते हैं। याद रखें, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हम देखते हैं कि मीडिया लगातार प्रोवोकेटिव हेडलाइंस के साथ लोगों को खराब बोल रहा है, जो ट्रोलिंग और ईर्ष्या बढ़ाता है, जिससे हम विक्टर ओरिएंटेड बिहेव करने के लिए प्रभावित होते हैं। यह हमारे लिए दूसरों को जज करने और उन्हें दोष देने को नॉर्मल बनाता है। ये लोगों को अपनी ईर्ष्या को ऐसे तरीके से व्यक्त करने का मौका देता है जो स्वीकार्य लगे, लेकिन असल में ये हम सभी के लिए एक डेंजरस साइकिल है। जब भी ईर्ष्या होने लगे तो आपको उसे बाहर निकालना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जल्द ही अगर आप ऐसा नहीं करते तो ईर्ष्या वाले किसी ग्रुप से मिलने या व्हाट्सएप चैट दिखने पर वो बढ़ने लगती है। आमतौर पर ऐसे दोस्तों के समूह को दूसरे इंसान के खिलाफ एकजुट होने और उसके बारे में नकारात्मक बातें करने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इस तरह का व्यवहार बहुत ही नीच भावना वाला है और न सिर्फ ये आपको भावनात्मक नुकसान पहुंचाता है और समय की पूरी बर्बादी है, बल्कि ये हमारी अपनी मैनिफेस्टिंग शक्ति को भी बर्बाद करता है। इसलिए जब आप ऐसा होते हुए देखें तो इसके बारे में अपने आप को स्पष्ट बताएं, इसे प्रेरित सोच में बदलें और साथ ही इस तरह की खराब बातचीत से दूर हो जाएं, क्योंकि दूसरों को नीचा दिखाना नीच भावना है और लोगों को ऊपर उठाने के लिए प्रेरित करना हाई वाइब्स है। अन्य लोगों की मदद करना, उनकी प्रगति में उनका समर्थन करना, उनकी जीत का जश्न मनाना, उनकी मदद करना, उन्हें प्रेरित करना, इससे हमारे आत्म प्रेम और उच्च सकारात्मक भावनाओं में वृद्धि होती है। इससे ब्रह्मांड को पता चलता है कि आपको दूसरों की सफलता से खतरा नहीं है, बल्कि आप उनसे प्रेरित होते हैं। वो प्रेरणा आपको आपके सपनों के जीवन की ओर ले जाएगी। यदि आप दूसरों के विकास में खुश होकर उस प्रेम भरी चुंबकीय और जादुई ऊर्जा को ब्रह्मांड में डालते रहेंगे तो आपको भी बहुत ज्यादा मिलेगा। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलने के लिए ये 4 कदम उठाएं। इसके लिए जागरूक बने। अपनी ईर्ष्या को स्वीकार करने के लिए आपको अपनी ईर्ष्या से जुड़े सोच के बारे में सावधान रहना होगा, ताकि जब वो आए तो आप उसे पकड़ सकें। ईर्ष्या से जुड़ी शर्म और क्रिटिसिज्म को दूर करें। अपने और दूसरों के लिए प्रेम, दया और मदद की भावना रखें। अगर आप पाते हैं कि आप किसी दूसरे इंसान को जज कर रहे हैं तो अपने आप से पूछें, इस फैसले के पीछे क्या कारण है? कौन सा डर या शक इसे चला रहा है? उनके पास ऐसा क्या है जो मैं चाहता हूं? और उस कारण को खत्म करने की कोशिश करें। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। हर मौके पर ईर्ष्या को ऐसे सोच से बदलें जिससे आप प्रेरित महसूस करें और आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। चैप्टर 7, ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। एक बार जब आप उस जिंदगी को जान लेते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, आपने स्वार्थपरता विकास कर लिया है, डर और शक को दूर कर लिया है, ब्रह्मांड की परीक्षा को पास कर लिया है, अपने व्यवहार को अलाइन कर लिया है, कृतज्ञता को अपना लिया है और अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदल लिया है, तो अब जो आपके लिए बाकी है वो सिर्फ विश्वास करना है। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आपको जरूरत है। इस भरोसे को फीलिंग ऑफ नोइंग की तरह माने। आपको ये जानना होगा कि भले आपको ये नहीं पता कि ये कैसे होगा, आप बस इतना जानते हैं कि ये होगा। बिना किसी शक के मानना कि चीजें आप सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं वो आपके पास आ रही हैं। ये विश्वास और अटूट श्रद्धा ही है जो अंत में आपको वो सब कुछ करने में काबिल करेगी जिसे आप पाना चाहते हैं। अभिव्यक्त करने, नियंत्रण करने के बारे में नहीं है, मैनिफेस्टिंग समर्पण के बारे में है। ये जानने और कल्पना करने के बारे में है कि आप क्या चाहते हैं। उस तक पहुंचने के लिए सक्रिय एक्शन लेते रहें और अपने आप को उस यात्रा के लिए समर्पित कर दें जो अंत में आपको वहां ले जाएगी। आप जो चाहते हैं उसकी कल्पना करना गूगल मैप में अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन डालने जैसा है। मैप पर भरोसा करके चलते रहने से अंत में आप वहां जरूर पहुंचते हैं। इसमें आप उस कंप्यूटर प्रोग्राम को दिशा देने की अनुमति देते हैं कि कौन से मोड़ लेने हैं, किन सड़कों से बचना है,
किस हाईवे पर चलना है, और अगर आप गलत मोड़ लेते हैं तो आपको वापस ट्रैक पर लाने में मदद करता है। आप इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, आप अपना काम करते हैं और इसे अपना काम करने देते हैं। इसलिए मैनिफेस्टिंग के जादू के लिए समर्पण के लिए आपको उसी तरह उस पर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, आइए किताब के सभी चैप्टर्स को दोहरा लेते हैं ताकि ये सब आपको आसानी से याद रहे। चैप्टर 1, अपने विजन में क्लियर रहें कि आपको क्या चाहिए। चैप्टर 2, डर और शक को दूर करें। चैप्टर 3, अपने व्यवहार को जो बनना चाहते हैं उस इंसान की तरह अलाइन करें। चैप्टर 4, ब्रह्मांड के परीक्षा में उत्तीर्ण करें। आप जो चाहते हैं उसे अभिव्यक्त करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसके लायक हैं, और आपका व्यवहार उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए। चैप्टर 5, कृतज्ञता अभिव्यक्त करें। चैप्टर 6, अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। चैप्टर 7, ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। विज्ञान और बुद्धि का मिलन, मैनिफेस्ट एक दर्शन और आत्मविकास प्रैक्टिस है जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने, स्वार्थपरता विकास करने और अपना बेस्ट जीवन जीने में मदद करता है। चाहे आप अपने साथी को आकर्षित करना चाहते हो, सही नौकरी, या अपने सपनों का घर ढूंढना चाहते हो, या बस अधिक आंतरिक शांति और आत्मविश्वास की खोज करना चाहते हो, मैनिफेस्ट आपको सिखाएगा कि केवल 7 चैप्टर्स में वहां कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस किताब को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और आपको वो सब मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।